हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक के जितने भी मॉक हुए हैं, जो 30 मॉक हो रखे हैं सीजीएल के, उनके मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे। और भाई एक चीज़ ये है कि मतलब जैसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मतलब मैं आऊँगा और 20 मिनट में 10 मिनट में जैसे सॉल्यूशन को उड़ा के चला जाऊँगा, आपको ही समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया, तो मतलब ऐसा नहीं रहेगा। एकदम डिटेल्ड मतलब सॉल्यूशन देखेंगे अपन, हर एक चीज़ को ऐसे समझेंगे कि आप कुछ उससे सीख के जाओ, ठीक है? वो चीज़ आगे आपके काम आए, मतलब उससे आपको कुछ बेनिफिट मिले और एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे वो वाली चीज़ आपके लिए, ठीक है? तो फिर एकदम मतलब इत्मीनान से बैठना है और चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है भई, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। इसमें क्या बोला है कि एक्स और वाई दे रखा है अपन को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। जो क्वेश्चंस एकदम बेसिक होंगे, जिनमें कुछ भी नहीं करना, उन पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिन क्वेश्चनों पे टाइम देने लायक होगा, उन पे अपन टाइम देंगे। और जैसे आपको प्रॉपर मेथड क्या है, बेसिक क्या है, ट्रिक क्या है, जल्दी कैसे करना है, या फिर कैलकुलेशंस की शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो हर एक चीज़ मैं बताऊँगा। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की मतलब ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? सिर्फ फोकस करिए ध्यान से। अब भई जैसे इस क्वेश्चन में एकदम बेसिक चीज़ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना है, तो इसमें कुछ भी टाइम मतलब वेस्ट करने की नीड नहीं है। अपन ने क्या किया, ए का मतलब एक्स का स्क्वायर कर दिया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, ये आ गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। बस कोशिश ये करनी है कि आप एग्जाम में कम से कम लिखो ताकि टाइम सेव हो जाए आपका, ठीक है भाई। और प्लस में टू ए बी वाली टर्म आती है, तो ये आ जाएगा टू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब भाई अपन को क्या करना है, माइनस वाई का स्क्वायर करना है, तो मैं इसी स्टेप में सबका साइन बदल दूंगा और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दूंगा। तो माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, टू ए बी और टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब क्लियर कट अपन को एक चीज दिखी कि भाई ये इससे कट गया। यहाँ देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अगर अपन कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, फिर से बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और बच क्या गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो अब ऑब्वियसली इसके अंदर आगे क्या होगा भाई, या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लो, या फिर इसकी वैल्यू रख दो डायरेक्टली। अपन को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस में यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर। अब ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, इतना ही फर्क पड़ेगा बस। तो ये माइनस यहाँ आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, इतना सा ही काम करना है, बस ध्यान देते जाइएगा, सब आराम से सीखते जाओगे। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो तरीके होते हैं भाई, या तो भाई जैसे देखो इनमें लिंकेज किससे बन रहा है, बी से बन रहा है, तो बी इसमें 2 है, इसमें बी 4 है, या तो दोनों को सेम बना लो। अगर सेम नहीं बनाना चाहते और डायरेक्टली करना चाहते हो तो ऐसे करो कि ये जैसे 3:2 लिखा है, अब बी रेशियो सी 4:5 दे रखा है ना, तो अब इसके भी बतेरे तरीके हैं भाई। या तो 4 को इधर ले आओ, 2 को यहां ले आओ, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। मैं दोनों मेथड बताता हूं। तो ये 12 बन जाएगा, ये 8 बनेगा, ये 10 बन जाएगा, ये सारे 2 से कट रहे हैं, तो 6 4 5 मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक मेथड अब और अपन क्या समझ रहे हैं कि भाई ए रेशियो बी मेरे को 3:2 दे रखा था, बी रेशियो से कितना था 4:5। इसको मतलब अपन ऐसा कर सकते हैं कि 3 गुना 4 आप डायरेक्टली कर लो 12, और यहाँ 2 गुना 4 8 कर लो, और 2 गुना 5 10 कर लो। मतलब ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा, जो मैंने यहाँ पे लिखा वो, ये अपन ने क्या कर दिया, थोड़ा सा एक डिजाइन बना ली ऐसी कि सुंदर लगे दिखने में और जल्दी हो जाए, कम लिखना पड़े। या फिर अपन एक और अप्रोच लगा सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई जैसे देखो बी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बी 4 है, मैं इसको भी 4 बना लेता हूँ। तो भाई 4 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये 6 बनेगा, ये 4 बनेगा। तो देखो ए की वैल्यू मेरी कितनी आई 6, बी की वैल्यू कितनी आई 4, सी की वैल्यू कितनी आई 5। यही अपन ने एग्जैक्टली यहाँ पे निकाली थी। वो हर एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो बेटर लगे, जो दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक करे, वही अपन को एग्जाम में लगाना है। थर्ड नंबर पे आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। एक स्विमिंग पूल है, इसको 2 पाइप हैं, वो 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए 20 में भर रही है, बी 30 में भर रही है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है एम्प्टी स्विमिंग पूल के अंदर। कुछ देर के बाद में पाइपों को वो बंद कर रहा है, जो भी कर रहा है, और कोई पाइप नहीं है, मतलब अपन क्या करेंगे, इनका अब एलसीएम निकाल लेंगे। ये टोटल वर्क आ गया, यहाँ एफिशिएंसी 3, यहाँ 2। अब जो भी बोल रहा है वो अपन ध्यान से पढ़ते हैं। इसने क्या बोला, कुछ देर के बाद में पहले दोनों पाइपों को खोला और कुछ देर के बाद में पहली पाइप ने काम करना बंद कर दिया। अब रिमेनिंग स्विमिंग पूल जो है वो 18 मिनट में भरा गया है। 18 मिनट में पाइप कौन से काम कर रही थी, सिर्फ सेकंड वाली पाइप, यानी कि 18 मिनट तक सेकंड वाली पाइप ने 2 की एफिशिएंसी से काम किया, यानी 18 इंटू 2 36 काम कर दिया। भाई काम मेरा 60 था, उसमें से 36 काम हो गया, काम बच गया कितना, 24 काम। ये 24 काम किन ने किया था,
भाई फर्स्ट और सेकंड दोनों पाइप ने किया था ना, इसने बोला था बोथ पाइप को खोला गया था, तो दोनों पाइप 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे थे। अब आगे देखते हैं इसने पूछा क्या है। इसने सॉरी, इसने पूछा कि कितने समय बाद पहला पाइप बंद करना पड़ा था या फिर वो खराब हो गया था, जो भी पूछ रहा है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, 24 काम था, दोनों ने मिलकर किया था, इतनी देर बाद तो वो बंद हुआ था। 24/5। अब इसमें भी एक छोटा सा आप दिमाग लगा सकते हो। 24/5 करना है, भाग मत दो, 24 का दुगुना करो 48 और एक अक्षर के बाद में पॉइंट लगा दो तो 4.8 आंसर आ जाएगा। 4.8 सही हो जाएगा अपना। ठीक है भाई, फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं। एक मर्चेंट है, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दीजिएगा। भाई बेसिक है, वो बहुत लंबा है। इस क्वेश्चन का बेसिक ऑब्वियसली आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो ध्यान दीजिएगा। 5 केजी बासमती राइस है, 5000 केजी बासमती राइस है उसके पास में। उसका कुछ पार्ट तो उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, कुछ पार्ट 35% प्रॉफिट पे बेचा। भाई बेसिक क्या रहेगा, देखो वो क्या बोल रहा है कि एंटायर ट्रांजेक्शन पे वो 29% प्रॉफिट कमाता है। तो 129/100, एक बार मैं बस इक्वेशन लिख के छोड़ दूंगा, अगर कोई चाहे तो वो बेसिक से भी जा सकता है। ये अब देखो, अब इसने क्या बोला कि कुछ पार्ट इसका, यानी x किलो ले लेता हूं, वो 20% प्रॉफिट पे बेचा, और जो बच गया कितना, 5000 में से x किलो अब ले लिया था अपन ने काम में, इतना बच गया, ये इसने 135% के प्रॉफिट पे बेचा। तो अब ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर हो जाएंगी। यहां से अपन इजीली x निकाल के बता सकते हैं कि भाई ये कितना है, ये कितना है, लेकिन एग्जाम में ऑब्वियसली नहीं करेंगे अपन। तो ये एग्जाम में क्या करेंगे, देखिएगा एग्जाम में ये ऐसा रहेगा कि भाई 5000 किलो चावल था, इसका मैं 129/100 तो निकालना ही पड़ेगा। तो 00 से 00 काट दिया मैंने, ये 0 आ गया। 9 पंजे 45, 4 करे लगी, 12 पंजे 60 और 4 64, 6450। अब मैं पता है क्या करता हूँ, दो तीन तरीके हैं। या तो आप ऐसे कर लो कि पूरे चावल के ऊपर आप 20% का प्रॉफिट ही मान लो, ये 35% को इंक्लूड ही मत करो। तो भाई मेरा चावल 5000 किलो था, उस पर मैंने 20% का प्रॉफिट किया, 00 से 00 कट गया, ये 6000 आ गया। भाई मेरे यहाँ कितना आया, 6000, लेकिन एक्चुअली में इसने कितना कमाया, 6450, यानी कि 450 की जो मेरे कमी आई है, जो मेरे कम आया है, ये किसकी वजह से आया, क्योंकि मैंने वो 35% वाला प्रॉफिट नहीं लगाया। 35% वाला प्रॉफिट 20% से कितना अधिक है, 15% अधिक है, यानी 450 जो मेरा अधिक आ रहा था, वो मेरे 15% की वैल्यू है। वैल्यू बटा किसकी, गुणा चाहिए जिसकी। तो 450 वैल्यू 15% की है, मेरे को तो 100% की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करेंगे, 3000 केजी आ जाएगा, 3000 आ गया, यानी कि जो 35% के लाभ पे बेचा है वो 3000 किलो हो गया। 3000 किलो देखो कौन से ऑप्शन में, लास्ट में, यानी जो बचेगा वो 2000 किलो हो जाएगा, 5000 में से घटाएंगे तो। अब एक तरीका आप इसका ये भी कर सकते थे, देखो मैं हर एक क्वेश्चन पे जो टाइम देने लगा होगा उस पर टाइम देके निकल रहा हूं, ठीक है भाई। एक तरीका क्या हो सकता था कि आप 5000 का 129 ना निकाल के सिर्फ 5000 का 29% निकाल लेते, ये कितना आता, 0 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 4 1450 आता। अब मैं क्या करता, उसी 5000 चावल के ऊपर मैं 120 ना निकाल के 20% निकाल लेता, ये 1000 आता। यहां भी वही 450 की, और यहां पे भी वही 15%, फिर से वही बात, वही 3000 आ जाती। या फिर आप पूरे पे 35% का करवा सकते हो। अब ये वाला आप ट्राई करना कि पूरे पे आपने 35% का प्रॉफिट करवा दिया, उसमें आपका इससे ज्यादा चला जाएगा, ज्यादा चला जाएगा तो आपको कमी करनी पड़ेगी, वो कमी 15% की आ जाएगी। जैसे भी करो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है भाई, 5 नंबर पे आ जाओ। बहुत बेसिक सवाल है, टाइम देने का कोई सेंस नहीं है। x प्लस 1/x अगर a होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a का स्क्वायर करके 2 घटाना होता है बस। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में से 2 घटाएंगे 14, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक छोटी सी चीज सीखेंगे बस इसके अंदर, कि एवरेज ऑफ मार्क्स पूछा है पूरी क्लास के द्वारा एग्जामिनेशन के अंदर। भाई पहले ये तो देखो कि उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं, तो देखो, या फिर पेपर कितने नंबर का था, ये मतलब हर एक चीज मैं इस क्वेश्चन में आपको सिखा के जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। भाई ये करेक्ट वाले हैं, ये इनकरेक्ट वाले हैं, और ये नॉट अटेम्प्ट वाले हैं। इसने एक बात बोल दी कि ना तो नेगेटिव मार्किंग है ना पार्शियल मार्किंग है, तो गलत करने का नंबर नहीं कटेगा, सीजीएल वाला दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इनकरेक्ट करने का और छोड़ने का कोई नंबर नहीं कट रहा है। 20 क्वेश्चन किए हैं तो अपन ऐसा मान लेते हैं 20 ही नंबर मिले हैं, 15 क्वेश्चन किए हैं तो 15 नंबर मिले। लेकिन देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक सेकंड कलर चेंज करता हूं तो दिखेगा अच्छे से। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो इसमें 20 इंटू 1 20 मार्क्स मिले, इसमें 15 इंटू 2 30 मार्क्स मिले, इसमें 20 इंटू 5 100 टोटल मिल रहे हैं, ये 12 इंटू 10 120 नंबर मिल गए। अब इसमें भाग किसका लगेगा, भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का लगेगा, क्योंकि एवरेज मार्क्स निकालना है, स्टूडेंट कितने हैं। अब ये कैसे पता लगता है, ध्यान देखो, देखो 20 ऐसे बच्चे मान सकते हो, या फिर एक मतलब कैसे भी मान लो, बहुत सारे तरीके हैं
कि 20 बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर किया है, 10 ने इनकरेक्ट किया है, नोट अटेम्प्ट 10 ने किया है। ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन, तो 40 आ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, कहीं से भी निकाल लो 40 ही आएगा। इसको सोल्व कर लो, ये 50 और ये 220, तो 270 बन गया। 270 बटे 40 करेंगे 27 बटे 4, यानी 27 बटे 4 करेंगे, 27 बटे 4 हो जाएगा 6.75। ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट, 6.75 पहला हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाओ। एक थीफ है, वो एक पुलिसमैन के द्वारा लिख के ले लो, ऐसे मान लो कि 40 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो 30 शिफ्ट में कन्फर्म है ये क्वेश्चन आना। तो भाई आप इसको कन्फर्म अच्छे से सीख के जाओगे और ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करोगे। क्या है कि एक थीफ है, वो एक पुलिसमैन के द्वारा नोटिस कर लिया जाता है, तो थीफ इधर भागेगा, पुलिसमैन इसको पकड़ने के लिए इधर भागेगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है भाई। 162 मीटर की इनके बीच में दूरी है। जो पुलिसमैन है वो ऑब्वियसली ज्यादा स्पीड से भागेगा जब ही पकड़ पाएगा, थीफ कम स्पीड से भागेगा। अगर ज्यादा से भाग रहा होता थीफ तो पकड़ ही नहीं पाता ये पुलिस वाला इसको। ठीक है, ये बोला है कि थीफ कितनी दूर भाग चुका होगा पुलिसमैन से पकड़े जाने के बाद। ठीक है भाई, एक बात बताओ, पहले ये तो निकालोगे कितनी देर बाद में पकड़ा जाएगा। तो देखो मेरे को 162 मीटर की दूरी कवर करनी है इस पुलिसमैन को, कितनी स्पीड से। जब भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड घटती है। 14 - 11 3 हो जाएगा। इसको मैंने सोल्व किया, ये आ गया 54, यानी 54 सेकंड में ये पुलिस वाला इस थीफ को पकड़ लेगा। अब बस अपन को ये निकालना है कि 54 सेकंड में थीफ कितना भाग गया। अरे भाई 54 सेकंड में थीफ 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस आ जाएगा, यही निकालना था अपन को। 54 को अब 11 से गुणा करना है, 5 इधर लिखा 4 इधर लिखा, बीच में इनका जोड़, 594 मेरा आंसर आ गया। 594 इस ऑप्शन में, ये 4 लिखा है भाई, देख लेना। ठीक है, सही कर दूंगा इसको, एक सेकेंड। 594 आएगा यहाँ पे, ये लो 594। ठीक है भाई, अगले पे आ जाओ। इसमें क्या बोला है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा पसंद करने वाली और सबसे कम पसंद करने वाली चीज का अंतर बताना है। देखो 11 सबसे ज्यादा है, 1 सबसे कम है, अंतर 10 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, आगे चलो। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, यही बता देता हूँ। 1 आएगा, 5 - 1 4 बनेगा, 7 - 4 3 बनेगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, तो 15.5 ये आंसर आ जाएगा। आगे आ जाओ। दो प्लेस हैं 60 किलोमीटर दूर है हाईवे के ऊपर। डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने की बिल्कुल नीड नहीं है, सिर्फ अपन समझने के पर्पज से बना रहे हैं। एक कार है, वो स्टार्ट होती है ए से, एक कार बी जो है, मतलब एक तो यहां से स्टार्ट हो रही है कार, एक यहां से स्टार्ट हो रही है, दोनों सेम टाइम पे चालू होती हैं। इसने क्या बोला, ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट सेम टाइम, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट ईच अदर इन 6 आवर्स। अच्छा, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं, भाई चोर पुलिस वाला कंसेप्ट है कि 6 घंटे में मिल जाती हैं, तो 60 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है इनको, सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड घटती है, कितनी देर में कर लेंगी, 6 घंटे में कवर कर लेंगी। यही कारें अब देखो क्या बोल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 1.5 घंटे में मिल जाती हैं। भाई दोनों अगर इधर आएंगी तो दोनों मिला के स्पीड को कवर करेंगे दूरी को, तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तो देखो वही 60 की दूरी कवर करनी है x + y की स्पीड से, इस बार 1.5 घंटा लग रहा है। 1.5 घंटे का मतलब 3/2 आ जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, लेकिन निकालने का तरीका बताता हूँ आसान क्या है। x - y को यहाँ लेके आओ, ये 10 आ गया, 10 = x - y। यहां से सोल्व करो, 3 से 60 कट गया 20 बार, x + y = 40 आ गया। x + y = 40। देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हर कोई सोल्व कर सकता है, लेकिन जब भी आपको x + y और x - y इस टाइप की इक्वेशन में लेना, तो अगर x निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो x निकालना है तो जोड़ा मैंने 50 आया, 50 का आधा 25 आ गया। अगर y निकालना है तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो, तो 30, 30 का आधा 15। इसने मेरे से क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स, दोनों की स्पीड बतानी है। 25 और 15 मेरा आंसर आ जाएगा, ये सही हो जाएगा बिल्कुल। 25 और 15 और किसी ऑप्शन में नहीं दिया, ये एकदम से सही है। अगले पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है, हाउ मच परसेंटेज, कितना ज्यादा है आर की सेल पी की सेल से। बहुत आसान है भाई, जोड़ना है, चलो जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आर का मतलब ग्रीन वाला, 8 और 8 16। भाई ये चीजें इतनी आसान बना लो अपने माइंड में कैलकुलेट करना। जो बच्चे ऐसे जोड़ते हैं ना भाई, वो बिल्कुल बंद कर दो, ये जोड़ना बहुत गलत आदत है। 8 8 16, 16 8 24, और अब ये 9 है, या फिर आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे कि 8 चौके 32 और 1 33, तो 33 आ गया। अब ये इसने किससे कंपेयर करवाया है, पी से। पी के लिए पीला है, 7 6 13, 13 5 18, 18 और 8 26। 26 से ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 26 पे ज्यादा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। अब भाई या तो इनको काट लो या डायरेक्टली भाग दे लो, एक ही बात है। तो काट लेते हैं, ये 13 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। 350 बटे 13 करना बड़ा ही आसान काम है। 13 दूनी 26 होता है, फिर 90 आएगा। 90 के लिए कितनी बार भाग जाएगा, 13 6 78, तो 26 पॉइंट और आगे 9 आ जाएगा, 26.9 आंसर आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू निकल जाएगी वो।
कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेशंस को बढ़िया बना लो भाई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा एग्जाम के अंदर। अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। भैया अपन को एक बात क्लियर कर पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, आज भी आता है क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा इतना, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब बस डायरेक्टली इसी का स्क्वायर करना है, 25/9 आंसर आ जाएगा। कुछ सोल्व करने की नीड ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली फॉर्मूला अगर ध्यान में है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट बताने अपन को 30% और 35% के इक्विवेलेंट, मतलब सिंगल डिस्काउंट बताना है। आसान सा फॉर्मूला है, याद करके रख लो, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ठीक है भाई। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब ये फॉर्मूला बार बार लिखना नहीं चाहिए आपको, डायरेक्टली आप क्या करोगे, 30 प्लस 35 65 हो गया, घटाना कितना है 30 गुना 35 और बटे 100, 0 से 0 कटेगा, 35 इंटू 3 कितना होता है 105, बटे 10 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, 65 में से 10.5 घटाना है तो कितना आ जाएगा 54.5, ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। इजी था ये भाई। एक सम है वो 20% के सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया है, जो 3120 रुपए बन जाता है 3 साल में, ठीक है भाई। आसान क्वेश्चन है लेकिन पैटर्न बहुत रिपीटेबल है, तो देखिएगा इसको ध्यान से। करना क्या है, देखो 3120 रुपए अमाउंट, एक ही फॉर्मूला है अपना, आसान सा फॉर्मूला है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये अमाउंट है, प्रिंसिपल मेरे को पता नहीं है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। रेट अपनी 20 है, टाइम 3 साल है, अपॉन 100 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, और तो क्या ही करना पड़ेगा इसके अंदर, 20 से 100 5 बार कटेगा, यहाँ से p प्लस 3p/5 है, या तो p कॉमन निकाल लो, इनको जोड़ेंगे तो 8/5 आ जाएगा, नहीं भी कॉमन निकालते तो ऐड हो जाता, 3120। 8 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 8 3 24, और फिर 7 72 390 आ गया। अब p बराबर 390 को 5 से गुणा करना है, 1950 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये प्रिंसिपल आ गया। अब पूछा क्या इसने, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है सेम सम का 1 साल के लिए, 1950 रुपए के ऊपर 20% की रेट से 1 साल के लिए पूछ रहा है अपन से। ये 5 बार कटेगा, इसको इससे काटेंगे तो अभी अभी अपन ने देखा था 390 आ जाएगा, तो भाई 390 ही आंसर आ जाएगा अपना, कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा इसके अंदर। तो 15 पे आ जाओ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला पता है अपन को। ये नीचे भी तो इसने यही लिख के दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये टर्म तो इससे कट जाएगी, सिर्फ आंसर आएगा ए माइनस बी, यानी कि 0.31 में से माइनस करना है 0.3, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.01, हाँ या ना। अब 0.01 को क्या लिख सकते हो, 1/100, आंसर आ गया अपना, ठीक है भाई। 16 नंबर पे आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा जो है वो 100% ज्यादा है उसकी सेविंग से, तो भाई मैंने एक्सपेंडिचर लिखा, सेविंग लिखी, इसने क्या बोला एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो सेविंग को 100 मान लो, एक्सपेंडिचर अपने आप 200 हो जाएगा, 100% ज्यादा है इससे, ठीक है भाई। अभी क्या बोल रहा है कि इफ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 2%, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है 2% से, भाई 2% से डिक्रीज होगा यानी 4 कम हो जाएगा, मतलब 196 आएगा। मतलब मैंने क्या किया, 200 के ऊपर या तो आप 2% निकाल लो इसका, तो देखो 4 आ रहा है तो 4 कम कर दो, या फिर इसका डायरेक्टली 98/100 निकाल लो तो भी 196 आएगा, ठीक है। और सेविंग्स इंक्रीज हो जाती है 10% से, 100 पे तो डायरेक्टली बढ़ती है चीजें, 110 आ गया। ये बोल रहे हैं व्हाट परसेंट इनकी इनकम कितने से इंक्रीज हो गई, भाई इनकम यहाँ 300 रुपए थी, यहाँ इनकम कितनी हो गई, ये हो गई 306। अब भाई देखो 300 से 306 हुआ है, क्लियर कट दिख रहा है 6 बढ़ा है, 300 को लेने की नीड ही नहीं है, 3 ही ले लो ना डायरेक्टली, तो 2% बढ़ा है 0.02 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अगले पे आ जाओ, 35% कंसंट्रेशन वाला 5 लीटर, देखो क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली एक बात बताओ मेरे को, 5 लीटर शुगर सॉल्यूशन वाले का 4 भाग लेना है अपन को, यानी कि 20 लेना है टोटल, और जो 8 लीटर वाला है उसका 5 भाग लेना है, यानी कि टोटल 40 लेना है। मैंने टोटल यही मान लिया सॉल्यूशन, इसलिए मेरे को रेशियो वाला कोई लफड़ा ही नहीं रखा मैंने। इसका मैं रेशियो निकालता हूं तो 1:2 आ जाता है, यानी मेरे दोनों सॉल्यूशन इस रेशियो में रहेंगे। अब कंसंट्रेशन पे चलते हैं, भाई एक वाले के तो 35% कंसंट्रेशन लेनी है, ठीक है, और जो 2 वाला है उसकी 20% लेनी है, यानी 40 आ गई टोटल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब भाई इसको अपन ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 75, और मेरे को मेरा सॉल्यूशन पहले कितना था 2:3 के रेशियो में था, तो 3 पे मेरे को निकालनी है, तो काटेंगे 25%, अपना आंसर आ जाएगा। बेहद ईजी क्वेश्चन है सारे, ठीक है भाई। अगले पे आ जाओ, 18 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करना है, 99 की पावर 99 को प्लस 99 को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, भाई बहुत इजी क्वेश्चन होता है। पता है क्या करना है, देखो 99 को जब मैं 100 से भाग करता हूं तो माइनस का एक रिमाइंडर बचता है, नेगेटिव रिमाइंडर भी एक चीज होती है भाई, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे देखो
मेरे को एक मान लो नंबर है जैसे 23 है, 23 को 8 से डिवाइड करना है। एक तरीका तो ये है कि आप 8 दूनी 16 करके और इसमें 7 रिमाइंडर ले सकते हो। सॉरी। अब एक तरीका क्या होता है कि आप ये ना लेके आप 8 दिए 24 कर देते, तो देखो रिमाइंडर -1 बच जाता। ये नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट होता है। तो भाई यही काम अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो 100 को 99 से भाग दिया, -1 रिमाइंडर बच गया। पावर कितनी है? 99। -1 की पावर अगर आप ओड करते हो तो -1 ही आता है। अगर यहाँ इवन होता तो ये +1 बन जाता। ठीक है भाई, -1 + 99। अब ये कितना बन गया? 98। अब 98 में 100 का भाग देकर रिमाइंडर बता सकते हैं आराम से अपन, 2 आएगा। 2 मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 98 भी रिमाइंडर बता सकते हो, जो कि इसने ऑप्शन में दे रखा है। मान लो फर्दर और भी सोल्व करवाता तो अपन इजीली 2 भी रिमाइंडर बता सकते थे। नेगेटिव 2 आता, लेकिन ये बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? लेकिन नेगेटिव 2 से मतलब नहीं है, वो बस एक सीखने के पर्पज से चीज बताई है अपन ने। 19 नंबर पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ कंपनीज हुज प्रोडक्शन ऑफ बसेस इज इक्वल टू और मोर देन एवरेज डिमांड ऑफ बसेस। तो पहले प्रोडक्शन का एवरेज तो निकालो भाई। तो प्रोडक्शन का एवरेज निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो अब इनको जोड़ना है बस। बस ये जोड़ने का काम भाई थोड़ा सा क्या है, जल्दी सीख लो। ठीक है, तो क्या आएगा? 155, 138, 172, फिर 175 और फिर 140। अब देखो जोड़ने का तरीका बताता हूँ। एक तो और बोलना बंद कर दो, और एक चीजों को ऐसे मतलब दिमाग में रखो थोड़ा सा, कि जैसे 8 5 13 होता है, ऐसी चीजें ध्यान रखो। जैसे 7 और 5 12 होता है, या फिर 7 4 11 होता है। ऐसी चीजें ध्यान रखोगे तो जल्दी सोल्व कर पाओगे। तो देखो 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20 का 0, 2 कैरी लग गई। 5 2 7, 7 3 10, 10 और अब इनको डायरेक्टली जोड़ लो 14। तो ये कितना? 24, 24 और 4 28 का 8, 2 कैरी लग गई। अब ये 5 और 2 7, 780 आ गए डायरेक्टली। एवरेज निकालने के लिए भाग किसका देंगे? 5 का देंगे, क्योंकि 5 है। तो ये कितना जाएगा? 5 जगह 5, 38 में 7 बार और 176। 176 से कितने ज्यादा है भाई ये देख लो। तो मतलब और देखने किसके अंदर है? अरे भाई अपन को एवरेज डिमांड का करना था। तो मतलब चलो कोई बात नहीं यार, फालतू इतनी मेहनत कर ली अपन ने। 150 और 145 इन सब का करना था। 150 कोई नहीं, आपको एक चीज एक्स्ट्रा सीखने को मिल गई, ठीक है। एक ही बात है, 160 आ जाएगा, 165 और 155 इनको जोड़ लेंगे भाई। ये देखो 5 3 15 का 5, एक कैरी लगी। 5 4 9 1 10, 10 और 12 22 और 5 27 का 7, 2 कैरी लगी। 2 और 5 7, 775 आ गया। एक ही बात है, 775 में फिर 5 का भाग दे दो, तो ये कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा। 155 से बड़े देख लो भाई कौन कौन से हैं। बराबर भी बोला इसने, इक्वल टू और मोर देन। तो ये भी आएगा, ये भी आएगा 2, ये भी आएगा 3, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। तो 3 का मतलब ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाओ 20 नंबर पे। इसमें क्या बोला है? लेंथ ऑफ कोड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इसको डायग्राम में सोल्व कर लेते हैं अपन। लेंथ ऑफ कोड जो है वो 24 सेंटीमीटर है। डायमीटर सर्कल का 40 है, मतलब रेडियस 20 हो गई। डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ये बतानी है अपन को। भाई बहुत इजी क्वेश्चन होता है, पता है क्या करो इसके अंदर? एक बात बताओ मेरे को, ये दूरी निकालनी है। ये हमेशा एक बात ध्यान रखना कि सेंटर से जब भी अपन कोड के ऊपर डिस्टेंस डालते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पे डलता है। और ये 90 डिग्री के साथ साथ में क्या करती है, इस कोड को दो इक्वल भाग में बाइसेक्ट भी कर देती है, मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर होता है ये। तो ये 24 को आधे आधे भाग में बांट भी देगी, तो ये 12 बन जाएगा। अब भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट याद करके रखो, कैलकुलेशन में मत फंसना। कोई एक बच्चा तो सोचो आप ऐसे कर रहा है कि 20 का स्क्वायर 400 में से 144 घटा रहा है, और फिर वो ये साइड निकाल रहा है। और एक बच्चा है जिसने ट्रिपलेट्स याद कर रखे हैं। ट्रिपलेट कैसे? एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। अब क्लियर कर देखो, 5 का 4 गुना 20, 3 का 4 गुना 12 दे रखा है। अरे तो 4 का 4 गुना 16 आंसर आ जाएगा मेरा। मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, कलर चेंज करके टिक कर देता हूँ। 4 का दुगुना, मैं 4 का 4 गुना 16 करके अपन ने आंसर निकाल दिया। अब किसी को ट्रिपलेट याद नहीं है तो वो 20 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर उसमें से घटाओ, फिर उसका रूट लो, बात एक ही है। ठीक है भाई, चल लेते हैं 21 नंबर के ऊपर। इसमें क्या बोला है? x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। अब भाई एक तरीका तो ये है कि इसको सोल्व कर लो, जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि बहुत ही अजीब सा मेथड है वो, तो मतलब पता नहीं कितना ही लंबा बन जाएगा। आसान क्या है कि आप 3 ऐसी वैल्यूज बताओ जिनका जोड़ 0 होता है। तो बच्चे पता है क्या करते हैं, इसके अंदर 0 0 0 ले लेते हैं, और वो 0 के बराबर होता है, तो वो यहाँ पे वैल्यूज अपन पुट नहीं कर सकते। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि ये नीचे पूरा 0 बन जाएगा, जो कि एक अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी बन जाएगा ये। वो सोल्व नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर वैल्यूज लेनी पड़ेंगे अपन को। तो भाई कुछ भी ले लो, जैसे मतलब आप इसको ऐसा करो, ये 1, ये -1 और ये 2 ले लो। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं 1 + 1 और -2 ले लेते हैं, ये बेस्ट रहेगा। 2 - 2 0 भी बन रहा है, सब सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब देखो क्या करेंगे अपन। भाई ये वैल्यूज मैं यहाँ पे रखता हूँ। मैंने लिया है 1 1 और -2, ठीक है। यहाँ रखते हैं x + 1 का होल क्यूब यानी 2 का क्यूब,
फिर प्लस में x प्लस जेड यानी -1 का होल क्यूब, फिर क्या आएगा y प्लस जेड यानी कि फिर से किसका -1 का होल क्यूब। कैलकुलेशन है भाई फालतू की, 1 1 और -2। ठीक है, ये आपको लिखने की नीड नहीं है, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं पूरा लिख रहा हूँ प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ 4 आ जाएगा, अब x प्लस वाई यानी 2 आएगा, x प्लस जेड यानी -1 आएगा, z प्लस वाई यानी फिर -1 आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, कैलकुलेशन है, ये 8 बनेगा, ये -1, ये भी -1, तो 8 -1 -1, ये बनेगा प्लस का 18। नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा प्लस का, तो भाई ये तो बन गया 18 और 8 26, 26 में से 2 गया तो 24, 24/8 करेंगे, 3 अपना आंसर आ जाएगा। 3 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे अपन। भाई आसान था, मतलब कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। इसमें क्या दे रखा है, कोट थीटा दे रखा है, ये वैल्यू पूछ रहा है। भाई मेरे को एक बात बताओ, कोट थीटा क्या होता है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर होता है। अगर अपन इसमें हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं तो वो क्या होती है, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और देखो यही वैल्यू क्लियर कट यहाँ पे दिख रही है अपन को, यानी ये हाइपोटेनस है और ए मेरा परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा में आता है। अरे भाई ये याद रखो, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो काफी इजी था। 23 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्रायंगल एबीसी को, जिसके साइड्स ये दे रखे हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई इसके तरीके बताता हूँ। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि इसके बाहर है, ये टच कर रहा है भाई, यहाँ पे ऐसा समझ लेना टच कर रहा है। ठीक है, डायग्राम वो वैसा बनेगा प्रॉपर एकदम। तो देखो अब भाई इसने 16 30 और 34 साइड दे रखी है, 16 30 और 34। भाई पहली बात तो ये कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ये भाई ट्रिपलेट्स याद कर लो, बहुत काम आते हैं। आज के पेपर में देखो दूसरी बार काम में आ रही है ये चीज। और अगर ध्यान नहीं रखते हो तो फिर फालतू की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपन को ये चेक करना रहता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। क्यों, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पता है कैसे, क्योंकि ये जैसे यहां से देखो कैपिटल आर निकालेंगे, जो बाहर वाला सर्कल होता है वो कैपिटल आर होता है, अंदर जो बनता है वो छोटू आर होता है। तो मैं वो भी बता देता हूं चलो। तो ये छोटू आर की वैल्यू तो होती है डेल्टा अपॉन एस, और बड़े आर की वैल्यू होती है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। अब भाई एबीसी तो है अपने पास में 16 34 30, अरे 4 डेल्टा के लिए 4 इंटू एरिया करना पड़ेगा। आप इसका एरिया अब बताओ हीरोन्स फॉर्मूला से थोड़ी निकालोगे, नहीं निकालोगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल पता लग गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना कितना इजी होता है। ठीक है, और दूसरी चीज एक आसान और है कि भाई अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये मिल जाता है ना, तो डायरेक्टली कैपिटल आर जो होती है ना वो हाइपोटेनियस की आधी हो जाती है। अब ये बताओ कितना बेस्ट मेथड है। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होंगे तो कर पाओगे ना ये, वरना कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब अपन को पता लग गया कि भई एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है फाइनली, तो ये फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। h/2 करो डायरेक्टली, 34 का आधा 17। बिना पेन चलाए बिना भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 16 30 और 34 देखा, पाइथागोरन ट्रिपलेट पता लगा, 34 का आधा 17 आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऐसा ही करना है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो इस नंबर पे आ जाते हैं। अब भाई देखो एक चीज बताता हूँ, आपका फर्ज अब ये बनता है कि अगर मैंने बोला है तो लिटरली आप जाके, जिनको याद है वो वेल एंड गुड है, जिनको नहीं याद है वो लिखो और उनकी बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस में, या तो यूज करो या फिर उनको देखो रोजाना सुबह शाम उठते सोते टाइम। सच में अपने आप वो चीजें दिमाग में हो जाएंगी, जैसे ही फिर देखोगे याद आ जाएगा। रटने मत बैठना, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। पीएम और पीएन दो टेंजेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए बना बिना भी सोच सकते हैं अपन कि एक सर्कल है, उसमें बाहर एक पी पॉइंट है, पीएम और पीएन दो टेंजेंट्स दे रखी हैं इसने। पीएम की वैल्यू ये है, अपन को एक छोटी सी प्रॉपर्टी थ्योरम पता होती है कि सर्कल के बाहर से टेंजेंट एक पॉइंट से खींची जाती है तो उनकी दूरी बराबर होती है। तो भाई पीएम एक टेंजेंट थी वाई स्क्वायर माइनस 9, पीएन भी एक टेंजेंट थी, ये बराबर 55, दोनों की दूरी बराबर हो जाएगी। वाई स्क्वायर बराबर 64 आ गया, वाई बराबर 8 आ गया। इसने मेरे से वाई पूछा है, एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं अपन। लास्ट पे आ जाते हैं। सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 42। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है भाई, इसने क्या बोला, रेडियस और हाइट इनका जोड़ 42 है। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, चलो तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना सिलेंडर का, वो तो होता है 2 पाई आर एच। टीएसए जो होता है वो होता है 2 पाई आर और इंटू में एच प्लस आर। और जो वॉल्यूम होती है वो क्या होता है, रिवीजन कर लेना भाई इनका, पाई आर स्क्वायर एच होती है। ठीक है, तीनों फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। इसने दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच इंटू में एच प्लस आर। ये मेरे को दे रखा है इसने 6336। इसको सोल्व करते हैं अपन। इसने बोला है पाई को 22/7 काम में ले सकते हो, 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस। अच्छा ये एच नहीं आएगा, सॉरी, है ना, एच प्लस आर। एच प्लस आर की वैल्यू 42 है, बराबर आ गया 6336। देखो 7 से 42 6 बार कट गया, बाकी चीजें भी कट जाएंगी भाई। ये 11 से कटेगा, 11 पंजे 55, और 11 से 7 बार, फिर 11 से 6 बार, ये 11 से 2 बार कटेगा। अब क्या होगा,
कि इसको 6 से काट लो, 6 नेम 54, 6 छिंग 36। अब इसको 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। रेडियस अपनी 24 आ गई। इसने मेरे से क्या पूछा है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये रहा कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस तो 24 है, और सॉरी, हाइट के लिए मैं रेडियस को यहाँ पे पुट करूंगा तो हाइट मेरी कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। 18 आ गया यहाँ पे। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, सोल्व करना ही पड़ेगा देखो। और अगर मान लो आप इसको आसान भी बनाना चाहते हो ना, तो पता है क्या करो कि 22/7 से ज्यादा आसान पता है क्या रहेगा? ये कटेंगे नहीं, तो आप इसको 3.14 मानो, और 3.14 भी नहीं, 3 मान लो। थोड़ा सा बड़ा आंसर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3 माना एक बार, तो देखो एक बार सोल्व करके देखते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं भाई। 3 दूनी 6 हो गया, 6 इंटू 24 किया मैंने तो 144 आ गया। अब 144 इंटू 18 तो बहुत आसान है, 18 चौके 72, 18 चौके 72 और 7, 7 कैरी लगी, 18 और 7 25, 2592 से बड़ा आंसर देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर है। आप सोल्व करके देखना, एग्जैक्टली 22/7 लेके यही आंसर मिल जाएगा आपको। अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं भाई। इस तरीके से आज का अपना पूरा पेपर खत्म हो जाता है। 25 के 25 सवाल अपन ने बहुत इजीली समझे। कहीं कोई दिक्कत लगे तो एसएससी मैनिया चैट जो अपना टेलीग्राम का मतलब ग्रुप है, चैनल है, वो नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कभी भी आके उस पर डाउट पूछ सकते हो, हर एक डाउट का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी कोशिश करूंगा कि भाई सारे पेपर करवा दूं एग्जाम से पहले, और ये गारंटी नहीं देता कि हर रोज ही मिल जाएगा, लेकिन लगभग ऐसा रहेगा कि मतलब आपको मिल जाएगा एक, मतलब वीकली 5 से 6 पेपर करवा देंगे अपन इजीली, ठीक है? तो हो जाएंगे मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी शायद 31-32 दिन बचे हैं, हो जाएंगे, ठीक है? चिंता लेने की कोई बात नहीं है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।